ये लेटर 1 साल पहले की घूम रही है गवर्नर हाउस के गलियारों में, आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तो वो बिल्डिंग बेच रही है जगह, कल ये बिल्डिंग को बेचेगी और फिर क्या बेचेगा तीसरा मेयर। अगर मेयर मैडम हमारी बेइज्जती नहीं करती, बार बार क्या बोल रहे हैं अनपढ़ गवार। इस समय भी उनका हमारा कोई पार्षद हो, आप बहस करके दिखा दे, अगर उनमें इतना दम है तो उनकी पार्टी से वो आए और हमारा कोई भी पार्षद होगा उनकी मर्जी का, बंटी जी कोई जवाब नहीं आएगा उनको। बंटी जी आपको अंदर सदन चला रहे थे, ये पहली बार देखा पक्ष बाहर और विपक्ष अंदर मीटिंग चल रही। ये सारा मेयर का फेलियर है। कभी सुना था कि एक डेढ़ घंटे की ब्रेक होती है, कि मेयर साहब खुद ही कंफ्यूज थे कि उसके पार्षद उनके साथ नहीं दे रहे थे। जब मेयर साहब ने हमारे साथ ज़बरदस्ती की, जैसे हरदीप जी ने बताया, वो तो हम मिनट्स है ही नहीं थे, क्योंकि हम तो पहले उसको बोल चुके हैं वो नल अवॉइड किए जाएँ, हम उनको मिनट्स ही नहीं मानते थे। गैस सुधानी तौर से उन्होंने पास किया था, हमारा वही मुद्दा था, मेन मुद्दा सब था जो मिनट्स का पिछली मीटिंग में इन्होंने ज़बरदस्ती हमने निकाला। इन मार्शलों को अंदर बुलाया और इन मार्शलों को इतना हक दिया कि चुने हुए नुमाइंदों को पीटे अंदर बाहर तक लेकर के जाएं। और आपकी बात रहेगी कि भाजपा की लेटर पहुंच गई, ये लेटर माननीय कुलदीप कुमार पूर्व हमारे मेयर उनकी है। ये लेटर 1 साल पहले की घूम रही है गवर्नर हाउस के गलियारों में, आज तक कुछ नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अनिल मसीह की फोटो, अनिल मसीह की करतूत जो है घूम रही है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाजपा मुंह की खा चुकी है, लेकिन आज तक गवर्नर साहब ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। कि आप शुरू कीजिए, वहां जब भाजपा आज अपनी गिनती 16 और 9 बताती है, अगर टोटल मिला के भी 9 रहेगी तो बात कीजिए। हाँ जी, मैं ना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਪਾਸ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ, ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ठीक है नहीं? मिनट्स से वोटिंग करा ली, मिनट्स से वोटिंग ते भी वो हार गए। आज तक कदे यही जी चीज हुई है? मनु लगभग 12-13 साल हो गए इस हाउस का हिस्सा बनया होया, इहो जे हालात, इहो जे करतूतां मैं आज तक नहीं देखी। एक गलत तरीके नाल जड़ियां चीज़ां नूं पास कराउणा चाहते, पता नहीं ना दे की दबाए, ये पता नहीं ना दे की दबाए, किस तरीके नाल दबाए। उनका वीडियो है जो हरदीप जी दिखा रहे सी। और ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। तो वो सारे वीडियोस हमारे पास है जो नॉमिनेटेड काउंसलर, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी जो उनकी स्पेशल जो फील्ड है उसका सलाह देना है, वो आकर के प्रोटेस्ट करते हैं वेल में, जो उनका अधिकार है ही नहीं। कन्वरजीत राणा जी, सतिंदर सिद्धू जी, कुलजीत संधू जी, अनूप गुप्ता जी, उसका नाम छोड़ोगे जो वेल में जा करके जिन्होंने आगे माइक्स नहीं उठाया हुआ जॉइंट कमिश्नर के और मेयर के आगे से, और जिन्होंने वहाँ से एजेंडे जो है नहीं उठाए हुए। तो अगर तो तरुणा जी की है या प्रेमलता जी की इन्होंने फाड़ा है, उन्होंने तो प्रोसीडिंग उठाई है। जो प्रोसीडिंग हो रही होती है जिसे आप हाथ भी नहीं लगा सकते, उन्होंने प्रोसीडिंग एजेंडे उठाए हुए हैं। तो मतलब वो तो गए मेयर चोन और मेयर चोन में जो मसीह ने किया है, तो क्या मतलब गवर्नर साहब, हम तो चाहते हैं गवर्नर साहब कहें सही है, हम तो चाह रहे हैं, तो तभी तो आप शुरू करो, ठीक है ना, और फिर देखो क्या होगा उसके बाद। और एक और सबसे बड़ी बात है कि जब कुलदीप टीटा जी मेयर थे तो उनके पार्षद पटों पर थापियां मार के बोलते थे बाहर देख लेंगे, एक पहले सिटीजन ऑफ द सिटी को बोलते थे बाहर देख लेंगे, माइक उठाना एक और हर तरीके से सेक्रेटरी दे अगे तो प्रोसीडिंग चेकिएगा ना। एक वाल्मीकि समाज से, जिस समाज को हम पिछड़ा हुआ समाज कहते हैं, उस समाज से एक साथी जब मेयर का चुनाव लड़ता है, पहले भाजपा द्वारा उसकी वोटें चोरी कर करके उसे हराया जाता है। फिर जब देश की सर्वोच्च न्यायालय उससे जीत का सम्मान देती है, तो भाजपा के पार्षद कहते हैं कि तू मेयर मेरी जूती पे, मतलब वो पूरे समाज को गाली देते हैं। और जब ये सदन होता है तो सदन में जब सारी बात पार्षदों से जो धक्का मुक्की होती है, तो उसके बाद भाजपा की मेयर क्या कहती है, कुलदीप कुमार जब तब मेयर थे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि इनको कहा गया कि तू मेरी जूती पे।
ठीक है जी। लेकिन जब मार्शलों की जूती से जीते हुए कौंसों को पिटवाया जाता है तो भाजपा के ही मेयर कहती है कि ये रामलीला की तरह नौटंकी कर रहे हैं। मतलब सनातन धर्म जो रामायण भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी, जिसके प्रकाश से आज सनातन जीवित है और देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है, उस रामायण को, उस रामलीला को नौटंकी बनाने का काम, नौटंकी बोलने का काम वो भाजपा करती है, जो बड़े बड़े टीके लगा करके सनातन की बात करती है। इस बयान को छोटा बयान नहीं समझा जा सकता। लेकिन बात यही है कि भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है और कांग्रेस और आपकी करनी और कहना एक जैसा होता है। जो हम वहाँ बोलते हैं हम वही करते हैं। हम अगर हमारा साथी भाजपा की तरह नहीं, अगर वो कुर्सी पे बैठा हो मेयर की, तो वो किसी के साथ बदतमीजी करे, लेकिन भाजपा के जहन में हमेशा रहता है कि कैसे विपक्ष के पार्षदों को दबाया जा सके। देखिए, अगर हम इंतजार कर रहे हैं, जो हमें हमारे खिलाफ जो कंप्लेंट दी गई है, हमने सबसे बड़ी बात हम कहेंगे कि कौन है मेयर मैडम को जो गाइड कर रहा है, जो मेयर मैडम को सलाह दे रहा है, मैडम का सलाहकार है। एक तरफ तो जो है मेयर मैडम जो है विपक्ष के सभी पार्षदों को, सभी काउंसिलर को जबरन जबरदस्ती हाउस से बाहर निकाल दिया मार्शल बुलाकर। जो लोग, जो चुने हुए नुमाइंदे शहर की बात करते हैं, शहर के मुद्दों को रखते हैं, उनको मेयर मैडम अपनी सीट को, अपनी जो पद को है उसको, उसकी गरिमा को तार तार कर रही है, अपने पद का दुरुपयोग कर रही है मेयर मैडम। हम गवर्नर साहब से ये कहते हैं, गवर्नर साहब हमें भी इंतजार है, आप करिए, जो भी कार्रवाई करनी है करिए। हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, दोष हम पर मढ़ा जा रहा है, हम चारों के खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है, और जो मेयर मैडम उस मेयर पद पर बैठकर मेयर पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है, मेयर पद की गरिमा को तार तार कर रही है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो हम भी शुरुआत कहाँ से करेंगे? अनिल मसीह से करेंगे। अनिल मसीह ने जो शरेआम वोटों की चोरी की, जो लोकतंत्र की हत्या की, चंडीगढ़ को पूरे ना कि शहर में, पूरे देश में बदनाम किया, पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या का जुलूस निकाला गया, तो हम भी वहां से शुरुआत करेंगे। उसके बाद लास्ट ईयर जब कुलदीप जी मेयर थे तो इनके पार्षदों ने क्या किया? इनके पार्षद वेल में आते थे, हमारे पास वीडियो भी है, इनका एक काउंसलर जो कि सेक्रेटरी साहब के आगे से माइक को छीनता है, और जो वहाँ पे मिनट जो भी कॉपी रखी होती है, एजेंडा होता है ना, उसको पढ़ने दिया जाता है और उठा के ले जाते हैं। अगर कार्रवाई करनी है तो पिछली जो मीटिंग है वहाँ से शुरुआत कीजिए, जो इन्होंने प्रथा चालू की है। गवर्नर साहब, अगर कार्रवाई करनी है तो वहाँ से शुरुआत कीजिए, जो इन्होंने गलत प्रथा का प्रचलन किया और गलत चीज़ें की शुरुआत की है। मैडम, जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है, आप 4 पार्षदों के ऊपर ही आरोप लगाया है, मिनट्स फाड़े गए, मुंह पे मारे गए, इसको किस तरह से देखते हैं? और मेयर मैडम ने ये भी कहा है कि शहर का डेवलपमेंट ये लोग होना नहीं देना चाहते। पहली बात तो वीडियो निकाल के देखो आप, अगर वीडियो में मेयर मैडम के मुंह पे किसी ने कागज फेंके हो, टेबल पे बड़े प्यार से रखा है, मेयर मैडम को वो नहीं दिखा जब राणा जी ने ऐसे पट पे हाथ मारा था और वाल्मीकि समाज के बच्चे को तार तार किया था हाउस के अंदर। मेयर मैडम को वो नहीं देखा कि सोनकर जी ने पिछले हाउस में जब हमें बाहर निकाला था तो कुलदीप जी को क्या क्या बोला था। पूरी वीडियो निकलवाओ कि पिक्चर का ट्रेलर तो अभी शुरू हुआ है, ऐसे करके सरेआम पब्लिक के सामने फाड़ने को क्या फाड़ दिया हमने? पेपर था ना। अगर मेयर मैडम हमारी बेइज्जती नहीं करती, बार बार क्या बोल रहे हैं? अनपढ़ गवार। फिर क्या बोल रहे हैं? बार बार हाउस से बाहर निकालूंगी, मैं महापौर, घर घर जाऊंगी, मैं महापौर, इनकी हकीकत सुनाऊंगी। क्या कर दिया भाई हमने? क्या हमने अपने बच्चों के नाम करवा ली जमीन? क्या अपने ससुर या माँ बाप के नाम पे करवा ली? क्या रिश्तेदारों के नाम पे करवा ली? अगर जरूरी तो नहीं है कि हमें डम्मी बन के रहना। चंडीगढ़ की जनता के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हमने इसकी उस पे दुखती रग पे वो कर दी, मिर्ची डाल दी, तो उस करके एक तरफ तो बबला जी बाहर निकल के कहते कि तू मेरी बच्ची जैसी है, बंटी जी आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, प्रेमलता जी आप मेरी बहन हो, ठीक है। ये बातें अगर उसने बोली, उस दिन उसने क्यों नहीं शिकायत दी? जिस दिन हमें कमेटी में डाला गया, अगर हम इतने गुनाहगार थे ना, पार्षद तो और भी थे, और पार्षदों को डाल देते कमेटी में। एक तरफ तो वो कमेटी में डाल रहा है और कमेटी में डालने के बाद फिर वो कंप्लेंट दे रहा है। अगर उसे कंप्लेंट देनी थी तो उसे पहले देनी थी। हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं हम, एक तरफ तो राम जी की फोटो लेके वोट मांगते हैं, फिर दूसरी तरफ राम जी की जो रामलीला है
उसको ड्रामा बोलते हैं। अरे हमारे संस्कार जीवित रहते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या किया था क्या नहीं किया था। वो चीज़ ड्रामा नहीं होती है अगर हम इस चीज़ के ऊपर आए। इसलिए हम उसे सलाह देना चाहते हैं, अगर आप पहले ही दिन गलत काम नहीं करते ना, तो 2-4 जो महीने हैं हम दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं, तो हमें जरूरत नहीं थी ये मुद्दा उठाने की। ये मुद्दा है ऑफिसर का। पैसा लाना काम किसका है? कमिश्नर साहब का। पैसा लाना किसका काम है? मेयर मैडम का। आज तो वो बिल्डिंग बेच रही है जगह, कल ये बिल्डिंग को बेचेगी, पर फिर क्या बेचेगा तीसरा मेयर? निकाली, उन गरीबों के हाथ कांप रहे थे, उनके होठ कांप रहे थे जब मेयर मैडम ने एक बार भी स्टैंड नहीं लिया खड़े होके कि तुम बच्चों को ना इतना जमीन के लिए ये इतना गर्म हो रही है ना, इतना गर्म अगर उन बच्चों के लिए हो जाती ना, आज उन बच्चों की रोजी रोटी बच जाती। इसने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दी कि कमिश्नर साहब आप कौन होते हो इनको निकालने वाले? मैं मेयर हूँ और निकाल के देखो। जितना जमीन के मुद्दे में इंटरेस्ट ले रही है ना, इतना इंटरेस्ट उन बच्चों के लिए ले लेती ना, तो चंडीगढ़ की जनता और 600 परिवारों के साथ 4 मेंबर जुड़े हैं, सारी जिंदगी इसके गुणगान गाते।